पुस्तकालय कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 45 कृष्ण ने अपने शिक्षक के पुत्र को पुनः प्राप्त किया। जब भगवान कृष्ण ने वसुदेव और देवकी को श्रद्धापूर्ण भाव में खड़े देखा, तो उन्होंने तुरंत योगमाया के अपने प्रभाव का विस्तार किया ताकि वे उन्हें और बलराम को बच्चों के रूप में मान सकें। जैसे भौतिक जगत में पिता और माता और बच्चों के बीच विद्यमान संबंध मायावी ऊर्जा के प्रभाव से विभिन्न जीवों के बीच स्थापित किया जा सकता है, इसलिए योगमाया के प्रभाव से भक्त एक संबंध स्थापित कर सकता है जिसमें भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व उसका बच्चा है। अपनी योगमाया द्वारा इस स्थिति का निर्माण करने के बाद कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ सात्वतों के वंश में सबसे शानदार पुत्र के रूप में प्रकट हुए। बहुत ही विनम्र और सम्मानपूर्वक वासुदेव और देवकी को संबोधित किया, मेरे प्यारे पिता और माता, हालांकि आपने हमेशा हमारे जीवन की रक्षा के लिए चिंतित थे, आप हमें अपने बच्चों के रूप में, अपने बढ़ते लड़कों के रूप में और अपने किशोर युवाओं के रूप में प्राप्त करने का आनंद नहीं ले सके। कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से नंद महाराज के पितृत्व और यशोदा के मातृत्व को सबसे गौरवशाली बताया, क्योंकि यद्यपि वे और बलराम उनके पैदा हुए पुत्र नहीं थे, नंद और यशोदा ने वास्तव में अपने बचपन के मनोरंजन का आनंद लिया। प्रकृति की अपनी व्यवस्था से देहधारी जीव का बचपन उसके माता पिता द्वारा भोगा जाता है। जानवरों के साम्राज्य में भी माता पिता अपने शावकों के प्रति स्नेही पाए जाते हैं। अपनी संतानों की गतिविधियों से मोहित होकर वे अपनी भलाई का बहुत ध्यान रखते हैं। वासुदेव और देवकी के लिए वे हमेशा अपने पुत्रों कृष्ण और बलराम की रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसलिए कृष्ण उनके प्रकट होने के बाद तुरंत दूसरे के घर में स्थानांतरित हो गए। बलराम को भी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। वासुदेव और देवकी कृष्ण और बलराम की सुरक्षा के लिए चिंतित थे, लेकिन वे अपने बचपन के मनोरंजन का आनंद नहीं ले सके। कृष्ण ने कहा, दुर्भाग्य से हमारे भाग्य के आदेश के कारण हमें अपने माता पिता द्वारा घर पर बचपन के सुखों का आनंद लेने के लिए नहीं उठाया जा सका। मेरे प्यारे पिता और माता, एक आदमी अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकता, जिनसे उसे यह शरीर मिलता है जो उसे भौतिक अस्तित्व के सभी लाभ प्रदान कर सकता है। वैदिक निषेधाज्ञा के अनुसार यह मानव जीवन सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों को करने, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने और सभी प्रकार के धन को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, और केवल इस मानव रूप में ही भौतिक अस्तित्व से मुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। यह शरीर माता पिता के संयुक्त प्रयासों से निर्मित होता है। हर इंसान को अपने माता पिता के प्रति आभारी होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वह उनका कर्ज नहीं चुका सकता। यदि कोई पुत्र बड़ा होने के बाद अपने माता पिता को अपने कार्यों या धन संपत्ति से संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है, तो उसे मृत्यु के बाद मृत्यु के अधीक्षक द्वारा निश्चित रूप से दंडित किया जाता है और उसे अपना मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध माता पिता, एक पवित्र पत्नी, बच्चों, आध्यात्मिक गुरु, ब्राह्मणों और अन्य आश्रितों की देखभाल करने या उन्हें सुरक्षा देने में सक्षम है, लेकिन ऐसा नहीं करता है, तो वह पहले से ही मृत माना जाता है, हालांकि वह माना जाता है कि वह सांस ले रहा है। मेरे प्यारे पिता और माता, आप हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अब तक हमने बस अपना समय बर्बाद किया है, हमारे नियंत्रण से परे कारणों के कारण हम आपकी सेवा नहीं कर सके। माता और पिता, कृपया हमें हमारे पापों के लिए क्षमा करें। जब भगवान एक मासूम लड़के के रूप में बहुत मीठे शब्दों में बोल रहे थे, वासुदेव और देवकी माता पिता के स्नेह से मोहित हो गए और उन्हें बहुत खुशी से गले लगाया। वे चकित थे और न तो बोल सकते थे और न ही कृष्ण के शब्दों का उत्तर दे सकते थे, लेकिन बस उन्हें और बलराम को बड़े प्यार से गले लगा लिया और लगातार आंसू बहाते हुए चुप रहे। इस प्रकार अपने पिता और माता को सांत्वना देने के बाद देवकी के प्यारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने अपने दादा उग्रसेन से संपर्क किया और घोषणा की कि उग्रसेन अब यदु राज्य का राजा होगा। कंस अपने पिता की उपस्थिति के बावजूद यदु के राज्य पर जबरन शासन कर रहा था, जिसे उसने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन कंस की मृत्यु के बाद उनके पिता को रिहा कर दिया गया और यदु राज्य के सम्राट होने की घोषणा की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पश्चिमी भाग में कई छोटे छोटे राज्य थे, जिन पर यदु वंश, अंधक वंश, वाणी वंश और भोज वंश का शासन था। महाराज उग्रसेन भोज वंश के थे, इसलिए कृष्ण ने परोक्ष रूप से घोषणा की कि भोज वंश का राजा अन्य छोटे राज्यों का सम्राट होगा। कृष्ण ने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन से स्वयं पर और बलराम पर शासन करने के लिए कहा, क्योंकि वे उनकी प्रजा थे। प्रजा शब्द संतान और नागरिकों दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए कृष्ण प्रजा के थे, दोनों महाराज उग्रसेन के पोते के रूप में और यदु वंश के सदस्य के रूप में। इस प्रकार उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन के शासन को स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन को सूचित किया, ययाति द्वारा शापित होने के कारण यदु वंश के राजा सिंहासन पर कब्जा नहीं कर सकते। आपके सेवकों के रूप में कार्य करना हमारा सौभाग्य होगा। आपके साथ मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति को और अधिक ऊंचा और सुरक्षित बना देगा, ताकि अन्य राजवंशों के राजा अपने अपने राजस्व का भुगतान करने में संकोच न करें। मेरे द्वारा संरक्षित आप स्वर्गीय ग्रहों के देवताओं द्वारा भी सम्मानित होंगे।
मेरे प्यारे दादाजी, मेरे स्वर्गीय चाचा कंस के डर से यदु, अंधक, मधु, दशरथ और कुकरा राजवंशों के सभी राजा बहुत चिंतित और परेशान थे। अब आप उन सभी को शांत कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। सारा राज्य शांतिपूर्ण होगा। पड़ोसी क्षेत्र के सभी राजा कंस के भय से अपना घर छोड़कर देश के सुदूर भागों में रह रहे थे। अब कंस की मृत्यु और उग्रसेन को राजा के रूप में पुनः स्थापित करने के बाद पड़ोसी राजाओं को सभी प्रकार की प्रस्तुतियां और आराम दिए गए। इसके बाद वे अपने अपने घरों को लौट गए। इस अच्छी राजनीतिक व्यवस्था के बाद मथुरा के नागरिक कृष्ण और बलराम की मजबूत भुजाओं से सुरक्षित होकर मथुरा में रहने के लिए खुश थे। में अच्छी सरकार के कारण कृष्ण और बलराम की उपस्थिति मथुरा के निवासियों ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण संतुष्टि महसूस की, और क्योंकि उन्होंने कृष्ण और बलराम को प्रतिदिन आमने सामने देखा, वे जल्द ही सभी भौतिक दुखों को पूरी तरह से भूल गए। जैसे ही उन्होंने कृष्ण और बलराम को सड़क पर निकलते हुए देखा, बहुत अच्छे कपड़े पहने और मुस्कुराते हुए और नागरिकों को अनुग्रह से देख रहे थे, मुकुंद की व्यक्तिगत उपस्थिति को देखकर नागरिक तुरंत प्रेमपूर्ण आनंद से भर गए। मुकुंद नाम का अर्थ उस व्यक्ति से है जो मुक्ति और दिव्य आनंद प्रदान कर सकता है। कृष्ण की उपस्थिति ने एक ऐसे जीवनदायी टॉनिक के रूप में काम किया कि न केवल युवा पीढ़ी बल्कि यहाँ तक मथुरा के बूढ़े भी उन्हें नियमित रूप से देखकर युवा ऊर्जा और शक्ति से पूरी तरह से उत्साहित हो गए। नंद महाराज और यशोदा भी मथुरा में रह रहे थे क्योंकि कृष्ण और बलराम वहां थे, लेकिन कुछ समय बाद वे वृंदावन वापस जाना चाहते थे। कृष्ण और बलराम नंद और यशोदा के सामने गए और उन्हें बहुत प्यार से गले लगाया, और फिर दोनों भगवान इस प्रकार बोले, प्रिय पिता और माता, हालांकि हम वासुदेव और देवकी से पैदा हुए थे, आप हमारे असली पिता और माता हैं, क्योंकि हमारे बहुत ही जन्म और बचपन में आपने हमें बड़े स्नेह और प्रेम से पाला। हमारे लिए आपका स्नेही प्रेम किसी के अपने बच्चों की पेशकश करने से कहीं अधिक था। आप वास्तव में हमारे पिता और माता हैं, क्योंकि आपने हमें अपने बच्चों के रूप में पाला था जब हम अनाथों की तरह थे। कुछ के लिए कारण हमें हमारे पिता और माता ने अस्वीकार कर दिया, और आपने हमारी रक्षा की। प्रिय पिता और माता, हम जानते हैं कि वृंदावन लौटने और हमें यहाँ छोड़ने पर आप अलगाव महसूस करेंगे, लेकिन कृपया निश्चिंत रहें कि हम अपने वास्तविक पिता और माता, वासुदेव और देवकी, और हमारे दादा और परिवार के अन्य सदस्य कृष्ण और बलराम ने इस प्रकार नंद और यशोदा को मधुर वचनों और विभिन्न प्रकार के वस्त्रों, आभूषणों और तांबे के बर्तनों की भेंट से संतुष्ट किया। उन्होंने वृंदावन से मथुरा आए अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ उन्हें यथासंभव पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। बलराम और कृष्ण के प्रति अत्यधिक माता पिता के स्नेह के कारण नंद महाराज की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया और वृंदावन के लिए चरवाहों के साथ शुरू किया। इसके बाद वासुदेव ने अपने पुत्रों को दूसरे जन्म के प्रतीक के रूप में पवित्र धागे से दीक्षा दी, जो मानव समाज की उच्च जातियों के लिए आवश्यक है। वासुदेव ने अपने परिवार के पुजारी को बुलाया और ब्राह्मणों को सीखा, और कृष्ण और बलराम का पवित्र धागा समारोह विधिवत किया गया। इस समारोह के दौरान वासुदेव ने ब्राह्मणों को दान में विभिन्न आभूषण दिए और उन्हें रेशमी कपड़े और सोने के आभूषणों से सजाए गए गायों के साथ संपन्न किया। तब वासुदेव को उन गायों की याद आई जो वे कृष्ण और बलराम के जन्म के बाद ब्राह्मणों को दान में देना चाहते थे। लेकिन उस समय कंस द्वारा बंदी बनाए जाने के कारण वासुदेव अपने मन में ही ऐसा कर पाए थे, क्योंकि कंस ने उनकी सभी गायों को चुरा लिया था। कंस की मृत्यु के साथ उनकी गायों को छोड़ दिया गया, और अब वासुदेव ने वास्तविक गायों को ब्राह्मणों को दे दिया। तब बलराम और कृष्ण को पवित्र धागा समारोह के साथ विधिवत दीक्षा दी गई, और उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप दोहराया। पवित्र धागा समारोह के बाद शिष्यों को गायत्री मंत्र की पेशकश की जाती है, और बलराम और कृष्ण ने इस मंत्र के जाप के कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन किया। जो कोई भी इस मंत्र का जाप करता है उसे कुछ सिद्धांतों और व्रतों का पालन करना होता है। हालांकि बलराम और कृष्ण दिव्य व्यक्तित्व हैं, उन्होंने कड़ाई से नियामक सिद्धांतों का पालन किया। उन्हें उनके परिवार के पुजारी गर्गाचार्य द्वारा दीक्षा दी गई थी, जिन्हें आमतौर पर यदु वंश के आचार्य गर्ग मुनि के नाम से जाना जाता था। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक सम्मानित परिवार में एक आचार्य या आध्यात्मिक गुरु होता है। एक आचार्य द्वारा दीक्षित और प्रशिक्षित किए बिना किसी को पूरी तरह से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो किसी आचार्य के पास गया है वह वास्तव में पूर्ण ज्ञान में है। भगवान कृष्ण और भगवान बलराम भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, सभी शिक्षा और ज्ञान के स्वामी हैं। उन्हें आध्यात्मिक गुरु या आचार्य को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी सामान्य पुरुषों की शिक्षा के लिए उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के लिए एक आध्यात्मिक गुरु को भी स्वीकार किया। यह प्रथा है, गायत्री मंत्र में दीक्षित होने के बाद कुछ समय के लिए आचार्य की देखरेख में घर से दूर रहने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए। इस अवधि के दौरान एक साधारण नौकर के रूप में आध्यात्मिक गुरु के अधीन काम करना पड़ता है।
एक आचार्य की देखरेख में रहने वाले एक ब्रह्मचारी के लिए कई नियम और कानून हैं, और कृष्ण और बलराम ने अपने आध्यात्मिक गुरु संदीपनी मुनि, जो उत्तर भारत में अवंतीपुर के निवासी थे, के निर्देश के तहत रहते हुए उन नियामक सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया। उज्जैन जिला। शास्त्रों के आदेश के अनुसार एक आध्यात्मिक गुरु का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के समान स्तर पर माना जाना चाहिए। कृष्ण और बलराम ने बहुत भक्ति के साथ उन सिद्धांतों का पालन किया और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट किया, जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान का निर्देश दिया था। बहुत संतुष्ट होकर सांदीपनी मुनि ने उन्हें वैदिक ज्ञान की सभी पेचीदगियों और उपनिषदों जैसे पूरक साहित्य में निर्देश दिया। क्योंकि कृष्ण और बलराम क्षत्रिय थे, वे विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति और नैतिकता में प्रशिक्षित थे। राजनीति में ज्ञान के ऐसे विभाग शामिल हैं जैसे शांति कैसे बनाएं, कैसे लड़ें, कैसे शांत करें, कैसे बांटें और शासन करें और कैसे आश्रय दें। इन सभी वस्तुओं को पूरी तरह से समझाया गया और कृष्ण और बलराम को निर्देश दिया गया। समुद्र एक नदी में पानी का स्रोत है। बादल समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से बनता है, और वही पानी बारिश के रूप में पृथ्वी की सतह पर वितरित किया जाता है और फिर नदियों में समुद्र में वापस आ जाता है। तो कृष्ण और बलराम भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सभी ज्ञान के स्रोत हैं, लेकिन क्योंकि वे सामान्य मानव लड़कों की तरह खेल रहे थे, उन्होंने उदाहरण स्थापित किया ताकि सभी को सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार वे एक आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान लेने के लिए सहमत हुए। अपने गुरु से केवल एक बार सुनने के बाद कृष्ण और बलराम ने सभी कला और विज्ञान सीखे। 64 दिन और 64 रातों में उन्होंने मानव समाज में आवश्यक सभी आवश्यक कलाओं और विज्ञानों को सीखा। दिन के समय वे शिक्षक से एक विषय पर पाठ लेते थे और रात होते होते वे उस ज्ञान विभाग में निपुण हो जाते थे। सबसे पहले उन्होंने सीखा कि कैसे गाना है, कैसे गाने बनाना है और विभिन्न धुनों को कैसे पहचानना है। उन्होंने अनुकूल और प्रतिकूल उच्चारण और मीटर, विभिन्न प्रकार के ताल और धुन कैसे गाए और विभिन्न प्रकार के ढोल बजाकर उनका पालन कैसे किया, यह सीखा। उन्होंने माधुर्य और विभिन्न गीतों की लय में नृत्य करना सीखा। उन्होंने नाटक लिखना सीखा और उन्होंने साधारण ग्राम कला से लेकर उच्चतम पूर्णता तक विभिन्न प्रकार की पेंटिंग सीखी। उन्होंने यह भी सीखा कि माथे और गालों पर विभिन्न प्रकार के बिंदु बनाकर चेहरे पर तिलक कैसे लगाया जाता है। फिर उन्होंने चावल और आटे के तरल पेस्ट से फर्श पर पेंटिंग बनाने की कला सीखी। इस तरह के चित्र घरेलू मामलों में या मंदिर में किए जाने वाले शुभ समारोहों में बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने सीखा कि फूलों से विश्राम स्थल कैसे बनाया जाता है और रंगीन चित्रों से कपड़ों और अंगों को कैसे सजाया जाता है। उन्होंने यह भी सीखा कि कीमती गहनों को गहनों में कैसे रखा जाता है। उन्होंने पानी के घड़े बजाने की कला सीखी। पानी के बर्तनों को एक निश्चित माप के लिए पानी से भर दिया जाता है ताकि जैसे ही कोई बर्तन पर धड़कता है, विभिन्न स्वर उत्पन्न होते हैं, और जब बर्तनों को एक साथ पीटा जाता है तो वे एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उन्होंने दोस्तों के बीच नहाते समय नदियों या झीलों में पानी के छींटे डालना भी सीखा। उन्होंने सीखा कि फूलों से कैसे सजाया जाता है। सजाने की यह कला अभी भी गर्मी के मौसम में वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में देखी जा सकती है। इसे फुल्लबानी कहते हैं। मंच, सिंहासन, दीवारें और छत सभी पूरी तरह से सजाए गए हैं और केंद्र में फूलों का एक छोटा सुगंधित फव्वारा तय किया गया है। इन फूलों की सजावट के कारण गर्मी की तपिश से थके हुए लोग तरोताजा हो जाते हैं। कृष्ण और बलराम ने विभिन्न शैलियों में केश तैयार करने और सिर पर विभिन्न स्थितियों में हेलमेट लगाने की कला सीखी। उन्होंने यह भी सीखा कि कैसे एक नाट्य मंच की स्थापना की जाती है, नाटकीय अभिनेताओं को वेशभूषा और कानों पर फूलों के आभूषणों से कैसे सजाया जाता है, और एक अच्छी खुशबू पैदा करने के लिए चंदन के गूदे और पानी का छिड़काव कैसे किया जाता है। उन्होंने जादुई कारनामे करने की कला भी सीखी। जादुई क्षेत्र के भीतर बहुरूपी नामक एक कला है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को इस तरह से तैयार करता है कि जब वह किसी मित्र के पास जाता है तो उसे पहचाना नहीं जा सकता। कृष्ण और बलराम ने यह भी सीखा कि विभिन्न स्वाद और मादक प्रभाव वाले विभिन्न सिरप और पेय पदार्थ विभिन्न समय पर कैसे बनाए जाते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार की सिलाई और कढ़ाई के काम के साथ साथ नृत्य कठपुतलियों के लिए पतले धागों में हेरफेर करना भी सीखा। इस कला में मधुर ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए वीणा, सितार, एसराज और तंबूरा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों पर तारों को कैसे बांधना है। फिर उन्होंने पहेलियों को बनाना और हल करना सीखा। उन्होंने यह कला सीखी कि कैसे एक सुस्त छात्र भी बहुत जल्दी वर्णमाला सीख सकता है और किताबें पढ़ सकता है। फिर उन्होंने सीखा कि कैसे एक नाटक का पूर्वाभ्यास और अभिनय करना है। उन्होंने पहेली को हल करने, छूटे हुए स्थानों को भरने और पूर्ण शब्द बनाने की कला का भी अध्ययन किया। उन्होंने चित्रात्मक साहित्य बनाना और पढ़ना भी सीखा। दुनिया के कुछ देशों में चित्रात्मक साहित्य अभी भी चालू है। एक कहानी चित्रों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के लिए, एक आदमी और घर को घर जाने वाले एक आदमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चित्रित किया गया है। कृष्ण और बलराम ने वास्तुकला की कला भी सीखी। आवासीय भवनों का निर्माण कैसे करें। उन्होंने उनकी चमक और रंगों का अध्ययन करके बहुमूल्य रत्नों को पहचानना सीखा।
फिर उन्होंने सोने और चांदी की सेटिंग में गहनों को रखने की कला सीखी ताकि वे बहुत सुंदर दिखें। उन्होंने यह भी सीखा कि खनिजों को खोजने के लिए मिट्टी का अध्ययन कैसे किया जाता है। मिट्टी का यह अध्ययन अब एक बहुत ही विशिष्ट विज्ञान है, लेकिन पहले यह आम आदमी के लिए भी सामान्य ज्ञान था। उन्होंने जड़ी बूटियों और पौधों का अध्ययन करना सीखा ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे विभिन्न बीमारियों के लिए दवा के रूप में कैसे काम करेंगे। पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करके उन्होंने पौधों और पेड़ों को पार करना और विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त करना सीखा। उन्होंने सीखा कि कैसे खेल के लिए लड़ने में मेढ़े और लंड को प्रशिक्षित करना और संलग्न करना है। फिर उन्होंने तोतों को बोलना और इंसानों के सवालों का जवाब देना सिखाया। उन्होंने व्यवहारिक मनोविज्ञान सीखा, दूसरे के दिमाग को कैसे प्रभावित किया जाए और इस तरह दूसरे को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। कभी कभी इसे सम्मोहन कहा जाता है। उन्होंने सीखा कि बालों को कैसे धोना है, उन्हें अलग अलग रंगों में रंगना है और उन्हें अलग अलग तरीकों से कल करना है। उन्होंने किसी की किताब में जो लिखा है उसे वास्तव में देखे बिना बताने की कला सीखी। उन्होंने यह बताना सीखा कि दूसरे की मुट्ठी में क्या है। कभी कभी बच्चे इस कला की नकल करते हैं, हालांकि बहुत सटीक रूप से नहीं। एक बच्चा अपनी मुट्ठी में कुछ रखता है और अपने दोस्त से पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि भीतर क्या है, और मित्र कुछ सुझाव देता है, हालांकि वह वास्तव में नहीं बता सकता। लेकिन एक कला है जिससे कोई समझ सकता है और वास्तव में बता सकता है कि मुट्ठी में क्या है। कृष्ण और बलराम ने विभिन्न देशों की भाषाएं बोलना और समझना सीखा। उन्होंने न केवल मनुष्यों की भाषाएं सीखीं, कृष्ण जानवरों और पक्षियों से भी बात कर सकते थे। इसका प्रमाण गोस्वामी द्वारा संकलित वैष्णव साहित्य में मिलता है। फिर उन्होंने फूलों से गाड़ी और हवाई जहाज बनाना सीखा। रामायण में कहा गया है कि रावण को हराने के बाद रामचंद्र को पुष्प रथ नामक फूलों के विमान पर लंका से भरत वर्ण ले जाया गया था। कृष्ण और बलराम ने तब संकेतों को देखकर घटनाओं की भविष्यवाणी करने की कला सीखी। खानारा वचन नामक ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के चिन्हों और संकेतों का वर्णन किया गया है। यदि बाहर जाते समय किसी को पानी से भरी बाल्टी दिखाई दे तो यह बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन अगर किसी को खाली बाल्टी दिखाई दे तो यह अच्छा संकेत नहीं है। इसी तरह यदि कोई गाय अपने बछड़े के साथ दूध दुहते हुए देखता है तो यह एक अच्छा संकेत है। इन संकेतों को समझने का परिणाम यह है कि कोई घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है, और कृष्ण और बलराम ने विज्ञान सीखा। उन्होंने मटिका की रचना की कला भी सीखी। एक मटिका एक क्रॉसवर्ड बॉक्स की तरह है, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 3 नंबर होते हैं। यदि किसी ओर से कोई 3 जोड़ दे तो वह 9 हो जाता है। माटिका विभिन्न प्रकार के होते हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए होते हैं। कृष्ण और बलराम ने हीरे जैसे कीमती पत्थरों को काटने की कला सीखी, और उन्होंने तुरंत मन के भीतर कविता की रचना करके सवाल करने और जवाब देने की कला भी सीखी। उन्होंने भौतिक संयोजनों और क्रम परिवर्तन की क्रिया और प्रतिक्रिया का विज्ञान सीखा। उन्होंने एक मनोचिकित्सक की कला सीखी, जो दूसरे व्यक्ति की मानसिक गतिविधियों को समझ सकता है। उन्होंने सीखा कि किसी की इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए। इच्छाएं पूरी करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज चाहता है जो अनुचित है और कभी पूरी नहीं हो सकती, तो इच्छा को वश में किया जा सकता है, और यह एक कला है। इस कला से कोई भी यौन आवेगों को वश में कर सकता है जब वे उत्तेजित होते हैं, जैसे कि वे ब्रह्मचारी जीवन में भी होते हैं। इस कला से कोई शत्रु को भी अपना मित्र बना सकता है या किसी भौतिक तत्व की प्रत्यक्ष क्रिया को अन्य चीजों में स्थानांतरित कर सकता है। भगवान कृष्ण और बलराम, सभी ज्ञान के भंडार, ने ऊपर वर्णित सभी कलाओं और विज्ञानों की अपनी संपूर्ण समझ का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने अपने शिक्षक की सेवा करने की पेशकश की और उसे वह सब कुछ दिया जो वह चाहता था। छात्र द्वारा शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु को यह भेंट गुरु दक्षिणा कहलाती है। यह आवश्यक है कि एक छात्र किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक शिक्षा के बदले में शिक्षक को संतुष्ट करे। जब कृष्ण और बलराम ने इस तरह से अपनी सेवा की पेशकश की, तो शिक्षक सांदीपनि मुनि ने उनसे कुछ असाधारण मांगना बुद्धिमानी समझा, जिसे कोई आम छात्र नहीं दे सकता। इसलिए उसने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि उनसे क्या मांगा जाए। उन्होंने और उनकी पत्नी ने पहले ही कृष्ण और बलराम की असाधारण शक्तियों को देख लिया था और समझ सकते थे कि दोनों लड़के भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने बेटे की वापसी के लिए पूछने का फैसला किया, जो प्रभास क्षेत्र में तट के पास समुद्र में डूब गया था। जब कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु से अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सुना, तो वे तुरंत अपने रथ पर प्रभास क्षेत्र के लिए चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने समुद्र के नियंत्रक देवता से अपने शिक्षक के पुत्र को वापस करने के लिए कहा। समुद्र देवता तुरंत भगवान के सामने प्रकट हुए और उन्हें बड़ी विनम्रता के साथ सभी सम्मानजनक प्रणाम किए। यहोवा ने कहा, कुछ समय पहले तुमने हमारे गुरु के पुत्र को डूबने का कारण बना दिया था। मैं तुम्हें उसे वापस करने का आदेश देता हूँ। समुद्र देवता ने उत्तर दिया, लड़का वास्तव में मेरे द्वारा नहीं लिया गया था, लेकिन पंचन नामक एक राक्षस ने उसे पकड़ लिया था। यह महादानव आमतौर पर शंख के आकार में गहरे पानी में रहता है।
तेरे गुरु का पुत्र उस दुष्टामा के पेट में हो सकता है जिसे उसने खा लिया है। यह सुनकर कृष्ण गहरे पानी में चले गए और राक्षस पंचन को पकड़ लिया। उसने उसे मौके पर ही मार डाला, लेकिन अपने गुरु के पुत्र को उसके पेट में नहीं पाया। इसलिए उन्होंने राक्षस के मृत शरीर शंख के आकार में को लिया और प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर अपने रथ पर लौट आए। वहां से उन्होंने मृत्यु के अधीक्षक यमराज के निवास स्थान संयमनी के लिए प्रस्थान किया। अपने बड़े भाई बलराम के साथ, जिन्हें हलियुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण वहां पहुंचे और अपना शंख बजाया। कंपन सुनकर यमराज प्रकट हुए और सभी सम्मानजनक आज्ञाओं के साथ श्री कृष्ण को प्राप्त किया। यमराज समझ सकते थे कि कृष्ण और बलराम कौन थे, और इसलिए उन्होंने तुरंत भगवान को अपनी विनम्र सेवा की पेशकश की। कृष्ण एक साधारण मनुष्य की तरह पृथ्वी की सतह पर प्रकट हुए थे, लेकिन वास्तव में कृष्ण और बलराम प्रत्येक जीव के हृदय में रहने वाले परमात्मा हैं। वे स्वयं विष्णु हैं, लेकिन सामान्य मानव लड़कों की तरह ही खेल रहे थे। जब यमराज ने भगवान को अपनी सेवाएं दी, तो श्री कृष्ण ने उनसे अपने शिक्षक के पुत्र को वापस करने के लिए कहा, जो उनके काम के परिणाम स्वरूप उनके पास आया था। मेरे सर्वोच्च शासक को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने कहा, तुम्हें तुरंत मेरे शिक्षक के पुत्र को वापस करना चाहिए। यमराज ने लड़के को परम पुरुषोत्तम भगवान को लौटा दिया, और कृष्ण और बलराम उसे उसके पिता के पास ले आए। भाइयों ने पूछा कि क्या उनके शिक्षक के पास उनसे और कुछ मांगने के लिए है, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, मेरे प्यारे बेटों, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। आप जैसे शिष्यों वाले व्यक्ति के लिए और क्या आवश्यकता हो सकती है? मेरे प्यारे लड़कों, अब तुम घर जा सकते हो। आपके ये गौरवपूर्ण कार्य पूरे विश्व में हमेशा प्रसिद्ध रहेंगे। आप सभी आशीर्वाद से ऊपर हैं, फिर भी आपको आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जो कुछ भी बोलेंगे वह वेदों के निर्देशों के रूप में हमेशा के लिए ताज़ा रहेगा। आपकी शिक्षाओं को न केवल इस ब्रह्मांड में या इस सहस्राब्दी में बल्कि सभी स्थानों और युगों में सम्मानित किया जाएगा, और यह लगातार नई और महत्वपूर्ण बनी रहेगी। अपने गुरु के इस आशीर्वाद के कारण भगवान कृष्ण की भगवत गीता लगातार बढ़ती जा रही है, और न केवल इस ब्रह्मांड के भीतर बल्कि अन्य ग्रहों और अन्य ब्रह्मांडों में भी प्रसिद्ध है। अपने शिक्षक के आदेश पर कृष्ण और बलराम तुरंत अपने रथ पर घर लौट आए। उन्होंने हवा की तरह बड़ी गति से यात्रा की और बादलों के दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी आवाजें सुनाई। मथुरा के सभी निवासी, जिन्होंने लंबे समय से कृष्ण और बलराम को नहीं देखा था, उन्हें फिर से देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे एक ऐसे व्यक्ति की तरह आनंदित महसूस करते थे जिसने अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पाली हो। इस प्रकार कृष्ण के 45वें अध्याय का भक्तिवेदांत का तात्पर्य समाप्त होता है। कृष्ण अपने गुरु के पुत्र को पुनः प्राप्त करते हैं।